नसरल्लाह की मौत के बाद अब हिजबुल्लाह ने इंतकाम लेना शुरू कर दिया है। मंगलवार को मोसाद के हेडक्वार्टर पर हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। नसरल्लाह की मौत के बाद से ही ये आशंका जताई जा रही थी कि हिजबुल्लाह बदला लेने के लिए बड़ा कदम उठा सकता है। नसरल्लाह के बाद अब हाशेम सफीद्दीन को हिजबुल्लाह की कमान सौंपी गई है। हाशेम सफीद्दीन नसरल्लाह का ही चचेरा भाई है। अब मोसाद के हेडक्वार्टर पर मिसाइल अटैक से साफ हो गया है कि हाशेम ने बदला लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि इजराइल पर 4 मिसाइल हमले किए गए। हालांकि इस हमले में कितने लोग मारे या घायल हुए हैं इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि मोसाद के हेडक्वार्टर पर हड़कंप मच गया है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि अभी इस तरह की और भी कार्रवाई हिजबुल्लाह की तरफ से की जाएगी। कई रक्षा विशेषज्ञ ये आशंका जता रहे हैं कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच अब सीधी जंग हो सकती है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच घोषित जंग शुरू हुई तो बड़ी तबाही हो सकती है। इसकी वजह है हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा नॉन स्टेट एक्टर है, एक ऐसी ताकत जो देश तो नहीं है लेकिन देश जितनी ही शक्ति रखती है। हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी ताकत उसका हवाई जखीरा है। हिजबुल्लाह के पास रॉकेट, मोर्टार और मिसाइलों का इतना बड़ा जखीरा है जो शायद ही इजराइल के किसी अन्य दुश्मन संगठन के पास हो। इजराइल की सेना IDF ने खुद माना है कि हिजबुल्लाह के पास 2 लाख से ज्यादा रॉकेट, मोर्टार और मिसाइलें हैं। मार्च 2024 में सेंट्रल फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसमें हिजबुल्लाह की ताकत का खुलासा किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास 40 से 80 हजार तक की शॉर्ट रेंज अनगाइडेड रॉकेट हैं। ये रॉकेट 20 किलोमीटर दूर तक के ठिकानों को तबाह कर सकती हैं। हिजबुल्लाह के पास 60 से 80 हजार लंबी दूरी तक मार करने वाले अनगाइडेड रॉकेट हैं। ये 100 किलोमीटर तक की रेंज में निशाना लगा सकते हैं। उसके जखीरे में स्कड मिसाइलें हैं। ये मिसाइलें 500 किलोमीटर की रेंज तक तबाही मचाने में सक्षम हैं। चरमपंथी गुट के पास 80 हजार लंबी दूरी की मल्टीपल लॉन्च रॉकेट प्रणाली भी है। इसकी मदद से 100 किलोमीटर दूर तक हमला किया जा सकता है। दूसरी ओर इजराइल की ताकत की बात करें तो इजराइल के पास कम दूरी की मार करने वाली पोपे और ग्रेबियल मिसाइलें हैं। लंबी दूरी तक दुश्मनों को तबाह करने वाली जेरिका 2 और जेरिका 3 मिसाइलें हैं। ये दोनों ही मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। जेरिका 2 की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर तक है, जबकि जेरिका 3 की क्षमता 4800 किलोमीटर से लेकर 6500 किलोमीटर तक है। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है उसका एयर डिफेंस सिस्टम। हजारों मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन का सामना करने के बावजूद इजराइल पिछले 11 महीने से युद्ध में उतना नुकसान नहीं हुआ जितना हमास और हिजबुल्लाह को उठाना पड़ा। इसकी सबसे बड़ी वजह है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम। इजराइल के पास 3 एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। साफ है कि इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों ही बेहद खतरनाक हैं। अभी तक दोनों के बीच जंग की घोषणा नहीं हुई, लेकिन अटैक दोनों तरफ से जारी है। अगर जंग की घोषणा हुई तो दोनों तरफ से जमीनी अटैक और एयर अटैक एक साथ होगा। ऐसे में दोनों की सेनाएं खुलकर आमने सामने होंगी। ऐसे में बड़ी तबाही हो सकती है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि इजराइल के पास परमाणु बम भी हैं। बस इजराइल को परमाणु शक्ति घोषित नहीं किया गया है। अब ये इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष कहाँ तक जाता है, इस पर दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।